साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है सुकून। साथ संगत जी, आज की साखी सुनकर आपका भी जीवन बदल जाएगा। जैसा कि आप सभी संत महापुरुष जानते ही हैं कि माता जी ने सुकून के सही मायने बताए हैं, हमें जीवन का सही अर्थ समझाया है। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं साथ संगत जी। ठंड के मौसम में सुषमा शॉल ओढ़े अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। सुबह सुबह जहाँ उसे घर की रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना था, बच्चों का टिफिन पैक करना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, वहाँ वो इन सब कामों की चिंता छोड़ आज एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रही थी। साथ संगत जी, दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विवेक ही बाहर दूध लेने गए। पड़ोस में रहने वाली मीना ने देखा कि मैडम तो आराम से अखबार पढ़ रही है और बेचारे पतिदेव आज घर के सारे काम संभाले हुए हैं। वो अपनी सहेली रुचि से बोली, बताओ कैसी बेपरवाह है ये, इसे न तो बच्चों की फिक्र है और न ही अपने पति की। मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही और देखो बेचारे इसके पतिदेव एक तरफ नाश्ता बना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसे तो अपने पति पर बिल्कुल तरस ही नहीं आता। सुषमा मीना और रुचि की बातें चुपचाप सुन रही थी और विवेक, मीना और रुचि अपने घर चली गई। साथ संगत जी, थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विवेक ने दोनों को नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। वो बाय कहकर स्कूल वैन में चले गए। सुषमा ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। चलो एक काम खत्म हुआ, विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को हुआ क्या है? क्यों आज विवेक घर के सारे काम बिना किसी चिल्लम चिली के कर रहा है और आज सुषमा इतनी रिलैक्स क्यों है? ये सवाल मीना और रुचि दोनों को खाए जा रहा था, लेकिन उन्हें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। साथ संगत जी, दरअसल विवेक और सुषमा बहुत ही सुलझे हुए हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विवेक ने हमेशा सुषमा को सपोर्ट किया है और सुषमा भी कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में विवेक की साथी बनी है। लेकिन एक दिन उन दोनों की बेटी ने विवेक से कहा, पापा क्या मैं भी शादी के बाद घर गृहस्थी संभालूंगी? अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो अगर किसी दिन मुझे आपकी तरह सुकून से एक कप चाय पीनी हो तो क्या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही है और पापा सुबह सुबह सारे काम कर रहे हैं। जब मेरे घर में ही बराबरी नहीं है तो मैं बाहर क्या उम्मीद रखूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये जरूरी तो नहीं कि घर के सारे काम का बेड़ा सिर्फ औरतों के मत्थे ही मर दिया जाए। साथ संगत जी, अपनी बेटी की इन बातों का विवेक पे बहुत प्रभाव पड़ा और फिर विवेक ने बोला, बेटा अब तो बराबरी की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी बेटा, लेकिन ध्यान रखना बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है। जब पति सारा दिन मेहनत करके घर खर्च में सहयोग दे सकता है तो पत्नी को भी आत्मनिर्भर बनकर इसमें बराबरी करनी चाहिए। इसलिए तो जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का विश्वास करे और गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ चले। बस अगले दिन से ही विवेक ने अपनी बेटी के लिए घर में बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके सुषमा को भी समझा, शुरुआत तो हमें भी अपने घर से ही करनी होगी। साथ संगत जी, सुषमा अपनी अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। वो हिंदी की टीचर है और वही विवेक किचन समेट के घर को व्यवस्थित करके जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गए। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विवेक को याद ही नहीं रहा और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गए। साथ संगत जी, विवेक ऑफिस पहुंच के सुषमा को फोन करता है और बोलता है, अरे यार तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर से करना पड़ा। सच में औरतों से
बराबरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। साथ संगत जी, सुषमा बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चला ना कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम हो जाता है। और हंसने लगती है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिन बाद मुझे आज चाय की चुस्कियाँ लेने में जो सुकून मिला है न, वो मैं बयान नहीं कर सकती। चलो अच्छा है, चलो अब मैं रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। ये कहकर विवेक ने फोन काट दिया। साथ संगत जी, इस साखी का अर्थ है कि जितना सपोर्ट एक औरत करती है अपने पति को, उतना सपोर्ट एक पति को भी करना चाहिए। ऐसे माहौल में बच्चे भी अपना काम स्वयं करना सीखते हैं। न पति को अपने सपने की उड़ान भरने से रुकना होगा, न पत्नी को अपने घर परिवार के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देनी होगी, और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे। साथ संगत जी, ऐसे पति पत्नी समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और इसमें मुख्य भूमिका होती है परिवार की। बराबरी बोलने से नहीं आएगी, हर परिवार को इस बराबरी को अपनी सोच में डालना होगा। जब सोच में बराबरी आएगी तभी सब संभव होगा। और हाँ, बराबरी का मतलब लड़ना नहीं, एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना भी होता है। साथ संगत जी, पति पत्नी के बीच प्रेम तो होता ही है, साथ में वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, जो बिना अपने किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देते हैं और हर मुसीबत में एकजुट हो जाते हैं। साथ संगत जी, पति पत्नी का रिश्ता इस संसार का सबसे बड़ा रिश्ता है, जो कि विश्वास, प्यार, दोस्ती और स्नेह से मिलकर बना होता है। इस रिश्ते की खास बात ये होती है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं तो वे अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़े चले जाते हैं। साथ संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।